बालों का झड़ना, टूटना, पतले होना, गिरना, ये सब प्रॉब्लम तो आजकल यूनिवर्सल ही है। लेकिन जब बात पीसीओडी की आती है तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक बढ़ जाती है। जो भी पीसीओडी की वुमेन होंगी या लेडीज होंगी ये इस बात से बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगी कि पीसीओडी में हेयर फॉल का मसला बहुत ज़्यादा होता है। गिरते बालों को देखकर, झड़ते बालों को देखकर, सामने का जो हेड होता है यानी कि फोर हेड जिसे हम बोलते हैं वो भी चौड़ा चौड़ा है, लंबा लंबा सा दिखाई देता है, क्योंकि सामने के जो फॉलिकल्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो आइए आज हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो बालों का गिरना, टूटना, झड़ना जो है कम हो जाए और इसके साथ साथ आपको नए जो बाल है इसका भी नए बालों की भी आपको ग्रोथ हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर महवश। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करें, क्योंकि मैं आपको इसमें सारा मेडिसिन वगैरह बताने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें कोई पार्ट, वरना आपको वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा और उसके रिजल्ट नहीं मिले। इसका ट्रीटमेंट समझने से पहले आप ये ज़रूर समझ लें कि पीसीओडी में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से बाल इतने जाते हैं, ताकि आपको ये बिहाइंड द कॉज समझ में आए। जब तक आपको कोई बीमारी का कॉज नहीं समझेगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमको ट्रीटमेंट कैसे लेना है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। जो आपके बाल होते हैं वो तीन स्टेज में ग्रो होते हैं या फॉल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टीलोजन फेज। अब ये मेडिकल वर्ड सुनकर आप बिल्कुल मत घबराइए, इसे हम आसान शब्दों में आपको समझाकर जरूर दें। एनाजन फेज जो होती है वो आपके बालों की सबसे फर्स्ट स्टेज होती है, इसे हम ग्रोथ स्टेज बोलते हैं। इसमें बालों का बढ़ना ग्रो होना शुरू होता है और लगभग आपके बालों में से 85 to 90% ऑफ बाल इसी स्टेज में होते हैं। और नॉर्मली देखा जाए तो 2 से 7 साल तक के आपके बाल इसी स्टेज में होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम हो। अब सेकेंड जो फेज होती है वो है कैटाजन फेज। कैटाजन फेज में जो है आपके बालों का जो बढ़ना होता है, बढ़ने का काम वो रुक जाता है और इसके अलावा जो बाल रहते हैं वो अपने ब्लड सप्लाई जो होता है उससे भी ये टूट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तो लगभग जो है ये जो फेज होता है ये 2 से 3 हफ्ते तक चलता है और आपके बालों में से सिर्फ 2% बाल जो है इस स्टेज में होते हैं। अब लास्ट की जो फेज होती है उसे हम टीलोजन फेज कहते हैं। टीलोजन फेज जो है 3 से 4 महीने की होती है। इसमें आपका बालों का जो ग्रोथ वो तो पहले ही रुक गया है, लेकिन इस फेज का एंड यानी कि 3 से 4 मंथ की ये स्टेज है, तो आखिरी टाइम में आपका जो हेयर है वो तो आपके ब्लड सप्लाई से सेकेंड स्टेज में ही डिटैच हो गया था, लेकिन इस टाइम पे वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी जो बालों की हेयर फॉलिकल की ब्लड सप्लाई रुक गई थी अब ये गिरने के कगार पर आ जाते हैं। और बाल गिरने के साथ साथ अब जो फॉलिकल होता है वो फिर से एनाजन फेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो स्टेज जो सबसे फर्स्ट वाली स्टेज मैंने आपको बताई थी जिसमें आपके 85 से 90% ऑफ हेयर रहते हैं। टीलोजन फेज की अगर बात करें, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में शेडिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस फेज के एंड तक के आपके जो कमजोर बाल है वो जो है टूट के गिर जाते हैं। 3 से 4 महीने का ये फेज होता है और 10 से 15% बाल आपके इस स्टेज में होते हैं। अब पीसीओडी में क्या होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो फर्स्ट वाला फेज जो मैंने आपको एनाजन फेज बोला है, ये एनाजन फेज जो है नॉर्मली 85 to 90% ऑफ हेयर नॉर्मल लोगों के इसमें होते हैं, लेकिन पीसीओडी के पेशेंट्स में ये फेज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बाल जो है अपने पूरी तरह से ग्रो भी नहीं होते, इसके अलावा वो थिक भी नहीं होते, यानी कि मोटे नहीं होते। इसके अलावा जो तीसरी स्टेज थी यानी कि जो टीलोजन फेज थी, इसमें बहुत सारे हेयर्स आपके आ जाते हैं। नॉर्मली 10 to 15% होते हैं, लेकिन इसमें ये जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा होता है। टीलोजन फेज में बालों का आना, इसका मतलब बालों का ज़्यादा से ज़्यादा झड़ना, यानी कि शेडिंग फेज जिसे हम बोलते हैं। हार्मोन्स की गड़बड़ी के साथ साथ पीसीओडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स यानी कि जो मेल वाला हार्मोन्स है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से भी आपके जो बाल है वो पतले और थिन होते जाते। तो आई होप आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा कि पीसीओडी में हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से और एंड्रोजन हार्मोन्स की प्रेजेंस की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में आपको होम रेमेडी भी मैं बताने वाली हूँ, इसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके लिए अच्छा काम करेंगी वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट आती है इंटरनली जो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लोगी, यानी एक टैबलेट फॉर्म में आती है मेडिसिन, बैक्सन की रहती है, AC9 करके आती है। ये आपको बहुत ही सस्ते दाम में 200-250 रुपीज़ में आपको कहीं से भी मिल जाएगी। इफ़ पॉसिबल मैं आपको अमेजोन में अमेजोन का लिंक भी दे दूंगी, या फिर जो भी लिंक मौजूद होगा मैं आपको दे दूंगी, आप उससे भी परचेज कर सकते हो।
हो, तो आपको ये AC9 वाली जो टैबलेट आएगी, ये आपको 2 बार लेना है, एक टैबलेट। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बालों पे बहुत अच्छी एक्ट करती है। इसमें नैट्रमूड की मेडिसिन है, एसिड फॉस है, जो कि बहुत पॉपुलर रेमेडी है अगर आप हेयर फॉल की बात करें तो। इसके अलावा इसमें लाइकोपोडियम है, अर्निका है, जबोरंडी है। जबोरंडी का तो स्पेशली ऑयल भी आता है हेयर फॉल के लिए। तो ये सारे मेडिसिन्स का इसमें जो है मिक्सचर है, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए वर्क कर सकता है। आपके बालों के हेयर ग्रोथ जो रहता है इसको प्रमोट करता है, हेयर फॉल को ये कम करता है, इवन जो आपका हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है इसको भी ये कम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो हेयर है नॉर्मली जो एनाजन फेज में रहता है 80 to 85%, 85 से 90%, ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि आपके बाल इस फेज़ में नॉर्मली जितने रहते हैं उतने रहे, क्योंकि अगर आपका नॉर्मली एनाजन फेज बराबर होगा तो आपको हेयर फॉल के इश्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ इंटरनल मेडिसिन्स भी होती है जिसके वजह से आपके अंदर से कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो भी ठीक हो सकती है। तो अगर आपको इंटरनल मेडिसिन्स जाननी है तो कमेंट बॉक्स में मेडिसिन्स लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेडिसिन्स उसके ज़रूर से बता दूंगी। अब बात आती है कि होम रेमेडी में हम ऐसा कौन सा ऑयल बनाएं। ये ऑयल जो है आपका हेयर को बहुत अच्छा रखेगा। इवन आप इससे देखेंगे कि आपके हेयर फॉल एक्सट्रीमली यानी ड्रास्टिकली आपके हेयर फॉल रिड्यूस होंगे। अब ये आपको कैसे प्रिपेयर करना है आप ये देख लीजिए। अब ये ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए आपको जो है 50 ml जो है आपको सरसों का तेल लेना होगा। इसको थोड़ा सा आपको अच्छा गरम करना होगा। गरम करने के बाद आपको इसके अंदर 1 ऑनियन को आपको जो है काट के मतलब जैसे हम भुर्जी के लिए यूज़ करते हैं उस तरह से कट करना होगा। इसके अंदर आपको ये डालना होगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो मेथी होती है, मेथी का दाना 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून जितना वो डालना होगा। इसके साथ आपको जो कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता भी वो डालना होगा। मतलब ये प्याज को आपको अच्छे से सॉफ्ट करना है। उसके बाद इसके अंदर मेथी दाना डालना है 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर अच्छा खासा मतलब 10 से 20 मतलब आप पत्ते ले लेंगे कड़ी पत्ता के, वो डालेंगे और इसको थोड़ी देर आपको अच्छे से भूनना है और इसके बाद इसका गैस आपको ऑफ कर देना है। अच्छा आपको कड़कड़ जैसा कड़ी पत्ता का आवाज़ है उतना देर तक आपको इसको करना है और इसके बाद आपको इसको बंद करना है। अब ये जो तेल ठंडा होगा इसके बाद आपको छान कर ही यूज़ करना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आप जब भी हेयर वॉश करने वाले हो उसके आपको 1 से 2 घंटा पहले आपको इस मिक्सचर को तेल के लगाना है। ये ऑयल सच में बहुत मिरेक्युलसली आपके बालों पे काम करेगा। इसके अलावा हमने टैबलेट्स आपको दी हुई है, टैबलेट्स भी आप लेंगे। और इंटरनल मेडिसिन के लिए आप मुझे यही वीडियो की कमेंट बॉक्स में मेडिसिन करके लिखेंगे तो मैं आपको उसके ऊपर मेडिसिन के लिए बता दूंगी। तो ये चीज़ें आप करके देखिए, विद इन 1 मंथ आपको ऐसा इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि ऐसा आपने कहीं देखा नहीं होगा। इसके अलावा PCOD में हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि ये दोनों भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको स्ट्रेस लेवल मैनेज करना होगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा, मेडिटेशन योगा करना पड़ेगा, अपना जो माइंड है इसको स्टेबल रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। डाइट अच्छी लेनी होगी, शुगर मैदा अवॉइड करना होगा, प्रोटीन इनटेक हाई रखना होगा। और अगर आपको PCOD और आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसके अंदर सारी मेडिसिन और सारा ट्रीटमेंट उसके अंदर दिया हुआ है, तो आप वो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लें। और अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आई बटन में उसकी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है PCOD की और हेयर फॉल की ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।